अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला पशीन में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। खुदकुश हमलावर समेत फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म का आकाश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। मोहसिन नकवी बोले, बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाई करके फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। KP के इलाका करक बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी FC एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबिता। सिफारती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तभी बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हुई भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। नाज़रीन, अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बेनकाब। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी फिजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया की रसाई रोक दी। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने मुतासरा मकाम पर अफगान मीडिया और शहरियों की रसाई रोक दी। रियासती ज़ेर इंतजाम मीडिया ने सिर्फ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पक्तिका, नगरहार और खोस्त के रिहायशियों ने बताया, हमलों के बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेरे में लिया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहजादा गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेरा और करामत शाह की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने बन्नू में फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया। लापता अफराद के बयानिए के पीछे छिपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द सलीम बलोच लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की मारंग और नाम नेहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। कतर के वज़ीर ममलिकत वज़ीर खारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद आमिर और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा हिस्साकदार विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने पर अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। नाज़रीन, हुकूमत ने मुतादिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की। पीटीआई ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही न हो तो उसका क्या करें। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सियासतदानों तो मिसाके जमहूरियत के लिए इकट्ठे होने पर फिर भी ये शख्स सामने आया। इस शख्स ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया। हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई में रवा हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। जराये के मुताबिक मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने हुकूमती राब्तों से पीटीआई की आदत को आगाह कर रखा है। जराये का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन लीडर में चैम्बर राब्तों के दौरान कबल अज वक्त इंतखाबात पर भी इब्तदाई बातचीत हुई। जराये के मुताबिक हुकूमत के अपोजिशन लीडर से राब्तों पर पीपल्स पार्टी को ताहाल एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन लीडर मुस्तकबिल के राब्तों में सियासी असीरों की रिहाई का मुतालबा करेंगे। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन इजलास। रहनुमा एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सतार की सिंध हाई कोर्ट आमद। वकील एमक्यूएम तारिक मंसूर ने कहा, हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दें। फारूक सतार की बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी बात खुशी से सुनेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर केएमसी का कहना था कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। गुल प्लाजा में फायर ऑडिट हुआ था, सिफारिशात में से कुछ पर अमल किया गया। सानेहा गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। सिंध हुकूमत की 18 साल की बेजाब्तगियों का जवाब देना होगा। रहनुमा एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सतार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुल प्लाजा की बेसमेंट में 178 दुकानें बन जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता। प्लाजा की जो दस्तावेजात सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, नहीं लग रहा उससे हमें इंसाफ मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के फैसले कलअदम करार दे दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजारों को ट्राइब्यूनल से रजू करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। तरमीमी ऑर्डिनेंस में बहुत सी चीजों को तब्दील किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रॉपर्टी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव से इख्तियारात वापस लेकर ट्राइब्यूनल को दिए गए। ट्राइब्यूनल 30 रोज में दरखास्त पर फैसला करने का पाबंद होगा। पंजाब असम्बली में नए पार्लिमानी साल का आगाज। वजीर खजाना और सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया को 2 साला कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफ किया। बताया, गुज़िश्ता 2 साल में पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। 2 साल में सूबाई असम्बली से टोटल 143 एक्ट मंजूर करवाए गए। पहले साल में 28 जबकि दूसरे साल में 115 एक्ट मंजूर किए गए। मंजूर शुदा कवानीन में 63 बुनियादी जबकि 80 तरमीमी एक्ट शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बसीरत में पंजाब मुल्क का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सूबा रहा। 2 साल में वज़ीर आला पंजाब ने जितना डिलीवर किया वो किसी और वज़ीर आला ने नहीं किया। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक किया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज का जायजा लिया गया। दौरान इजलास बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब किया गया।
पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर तक मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहल खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकिली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। टीम ने कैंडी में डेरे जमा लिए। खिलाड़ियों ने अहम मुआरके की तैयारियों का आगाज कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की पाली खेले में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, जहां बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के शोबों में खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई। कोचिंग स्टाफ की निगरानी में खिलाड़ी का मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन पर भी काम। सुपर 8 मरहले में सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल करना जरूरी है। कौमी टीम मेगा इवेंट में जगह बनाने के लिए आज के मैच में भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म है। और वहां मैनचेस्टर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इफ्तिखार मजीद की जानिब से रमजान अल मुबारक के बाबरकत मौका पर एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर से नुमाइंदा टीवी टुडे नदीम ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तार डिनर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान डॉक्टर अफजल खान और डॉक्टर यास्मीन कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की और रमजान अल मुबारक की रूहानी अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौका पर ईवान वाला के रुकन लॉर्ड वाजिद खान भी मौजूद थे, जिन्होंने कम्युनिटी खिदमात में इफ्तिखार मजीद के किरदार को सराहा। मारूफ बिजनेस लीडर अनिल मुसर्रर, समाजी रहनुमा राना अब्दुल सत्तार, आसिफ भट्ट, डॉक्टर फसीह और महमूद असगर चौधरी समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। खवातीन की भी नुमाया तादाद तकरीब में शरीक रही, जिससे ये इज्तिमा मजीद जामे और नुमाइंदा बन चुका। इफ्तिखार मजीद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इज्तिमात का मकसद कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, बाहमी रवाबित को मजबूत बनाना और नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। शुरागा ने इफ्तितार डिनर के बेहतरीन इंतजामात को सराहा और इसे मैनचेस्टर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक यादगार और बामकसद तकरीब करार दिया। जी, मैनचेस्टर की ये रवायत रही है कि यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो इस किस्म की तकरीबात करती है, जहाँ पे वो मिल बैठने के बहाने ढूंढते रहते हैं और रमज़ानुल मुबारक उनको ये महान जो मौके है वो फ्राहम करता है। एक तो वैसे भी रूहानियत होता है, लोगों के अंदर ये जज्बा होता है कि वो अपने दोस्तों को, अजीज़ों को इकट्ठा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सारी मैनचेस्टर से कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। इफ्तिखार मजीद साहब हमारे बिजनेस टाइकून भी हैं, भाई भी हैं, वो हमेशा कम्युनिटी को इकट्ठा करते रहते हैं। ये इकट्ठा करने का मकसद यही होता है मिल बैठ के इबादत भी हो जाती है और ज़ाहिर कम्युनिटी के जो मसाइल है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, दियार गैर में पाकिस्तानियों को और अपने लोगों को एक जगह पर इकट्ठे करना और उनको इतनी 5 स्टार होटल्स की तरह का तर्ज का एक इफ्तार देना और अपने लोगों के साथ उनके दुख दर्द बांटना, उनके साथ हंस के मिलना जुलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतना बड़ा एक यहाँ पर आवाम का जमे फिर इकट्ठा करना ये छोटी सी बात नहीं होती है। मैं इफ्तिखार मजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो चेयरमैन है पिल प्रॉपर्टी के। उन्होंने आज बंगाली कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया और उनको अफ्तार का बंदोबस्त किया। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के कम्युनिटी के जो प्रोग्राम है, गेट टुगेदर, आज ये इफ्तारी इफ्तिखार भाई ने, इफ्तिखार मजीद ने दी है और माशाल्लाह वो हमेशा कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं। आज भी उन्होंने हमारी सारी कम्युनिटी इकट्ठी की हुई है और मेरा ख्याल है और भी लोगों को। Well, अस्सलाम वालेकुम। I would like to say कि as a Pakistani Muslim that's a really great opportunity जहाँ पर आज हम सब मिलके एक साथ रोज़ा खुलेंगे और सारी कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं और यहाँ के MPs भी हैं and I'm very grateful to be a part of that इफ्तारी। Thank you। जर्मनी में 15 मार्च को बल्दियाती इंतखाब होने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी रहनुमा सैयद रिजवान शाह सूबा हैसन को सपोर्ट कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जर्मनी से जाहिद चौधरी। जी जाहिद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जैसा कि यहाँ पे आप सब जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं और इस इंतखाब में, इलेक्शन में पाकिस्तानी भी हिस्सा ले रहे हैं।
تو یہاں پہ ایک بگ پارٹی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پمفلٹ اس پہ آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں, اور یہاں سے ایسن سے صوبے سے جو ہے وہ رضوان شاہ صاحب اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے آزاد حسین صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے, وہ حصہ لے رہے ہیں سیاست میں. تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے اور پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. ہماری پارٹی کا منشور بڑا سادہ سا ہے, انصاف پسندی. تو انصاف پسندی ہر شعبے میں انصاف, ہر قسم کے قومیت کے لیے انصاف, چاہے وہ روزگار کا معاملات ہوں, تعلیم کے معاملات ہوں, کاروبار کے معاملات ہوں, تمام سماجی شعبوں میں انصاف, جس میں تمام مذاہب سے بالا تر غیر ملکیوں کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے حقوق دلوانا. سیاست میں آنے کا مقاصد کیا ہے اور سیاست میں آ کے ہم کیا کریں گے. جیسا کہ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ میرا بیک ماضی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان سیاست سے, لیکن پاکستان کی سیاست الگ ہے اور جرمنی کی سیاست جو ہے بہت ہی مختلف ہے. وہ سنی آزاد بھائی اور رضوان شاہ صاحب کی. مین مقصد یہی ہے کہ آپ باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں. اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں تو آپ کو رائٹس تبھی ملیں گے جب آپ الیکشن میں حصہ لیں گے, ووٹ ڈالیں جائیں گے, تو پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ناصرین, والسل کی سیاسی و سماجی شخصیت محمد آسم نے پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم کے قونصلر جنرل فہد امجد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا. تقریب والسل کے ایک ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی. اس موقع کا مقصد قونصلر فہد امجد کی خدمات, ان کی رہنمائی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی کے لیے ان کی مسلسل کاوشوں پر اظہار تشکر تھا. جبکہ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ محمود, سابق کونسلر محمد یاسین, راجہ فضل رحمان, سابق کونسلر چودھری عارف, چودھری گلنواز, چودھری مظہر اقبال, چودھری ناصر, حاجی مظہر الحق, اکمل صدیق اور راجہ شوکت نے شرکت کی. تاہم مہمانوں نے مسائل بھی پیش کیے جو اس وقت متعدد خاندانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. نصیر آباد میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. تھانہ نوتال کی حدود میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں جاوید نامی ڈاکو مارا گیا جس کا تعلق ببلوشا گینگ سے بتایا جاتا ہے, جبکہ پولیس اہلکار صحرا خان زخمی ہو گیا. واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. میاں والی پولیس اور حساس اداروں نے مشترکہ طور پر اسپیشل کامبنگ سرچ آپریشن کرتے ہوئے ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا. کارروائی کے دوران بی کیٹیگری کا ایک اشتہاری گرفتار, جبکہ بغیر اجازت رہائش اختیار کرنے پر 2 افراد کو حراست میں لیا گیا. ڈی پی او میاں والی نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اور ایسے آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے. تھانہ ڈھلیانہ کے علاقے میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا. نامعلوم چور فارم ہاؤس سے بجلی کا ٹرانسفارمر چوری کر کے فرار ہو گیا. اطلاعات کے مطابق نامعلوم ملزمان ایک وکیل اور سابق نائب ناظم کے فارم ہاؤس سے ٹرانسفارمر اتار کر لے گئے, جس کے بعد علاقے میں خوف اور تشویش کی فضا پھیل گئی. شہریوں نے ڈی پی او اوکاڑا اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور چوروں کی گرفتاری کے ساتھ ریکوری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ساہوکا میں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے سروس ڈیلیوری, طبی سہولیات, ادویات کی دستیابی اور صفائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی. انہوں نے مریضوں کی عیادت بھی کی اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا, جس پر مریضوں نے اطمینان کا اظہار کیا.
लियाकतपुर में खानपुर रोड पर मेतला चौक के करीब मुसाफिर बस और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में सब इंस्पेक्टर शहीद जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर बस और कार आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजा में सब इंस्पेक्टर गफार गुजर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारंग मंडी में पुलिस ने मंशियात फरोशों, पतंगबाजों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 1500 ग्राम नशियात, 50 पतंगे और 11 चरखियां, 5 पिस्टल और 1 कलाशनकोफ और 12 बोर बंदूक बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG शॉप्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। कार्रवाई के दौरान तहवील में ली गई 20 पेट्रोल मशीनें और 50 LPG मशीनें तल्फ भी कर दी गईं। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना था कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि गुंजानाबाद इलाकों में LPG रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड बैग चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ब्लड बैग से उसे ब्लड बैंक के जूनियर टेक्नीशियन कैसर नवीद ने दिए थे। FIR के मतन के मुताबिक 31 ब्लड बैग चोरी करना 31 इंसानी जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पुलिस राय ने कहा कि मरकजी मुलजिम कैसर नवीद की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दे दी गई, जबकि गिरफ्तार मुलजिम शकील फ्रांसिस को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। कहरोड़ पक्का में विफाकी वजीर ममलिकत अब्दुर्रहमान खान कांजू की वालिदा मोहतरमा की नमाज जनाजा मकामी स्टेडियम में अदा करती गई। नमाज जनाजा मारूफ सियासी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने पढ़ाई। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सूबाई वजीर सईद अहमद खान, दरबार आलिया ख्वाजा गुलाम फरीद के सजादा नशीन आमिर फरीद कुरेजा, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मीडिया नुमाइंदगान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि फिजा इंतहाई सोगवार रही और हर आंख अश्कबार दिखाई दी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।